दोस्तों इस न्यूज़ आर्टिकल का एक वर्ड है फर्स्ट एवर। इसका मतलब होता है पहला। वैसे पहला के लिए आप फर्स्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एवर बात को जोरदार बना देता है ना? मतलब पहला पहला, ठीक है ना? जैसे किसी का फर्स्ट एयर जर्नी हो सकता है, मतलब पहला पहला हवाई यात्रा हो सकता है, मतलब कोई भी पहला पहला अनुभव हो सकता है जीवन का, ठीक है ना? तो जोरदार बनाने के लिए फर्स्ट एवर का यूज किया जाता है। उसके बाद है डेप्यूट। इसका मतलब होता है अ, किसी को किसी मतलब खास काम के लिए भेजना, कोई खास काम सौंपना, है ना? प्रतिनियुक्ति पर भेजना, प्रतिनियुक्त करना, ठीक है ना? अब देखिए प्रतिनियुक्त करना लोगों को समझ में नहीं आता है। आप इसको समझ लीजिए, जैसे कोई टीचर है, ठीक है ना? तो वह पहले से रिक्रूटेड है, पहले से नियुक्त है और उसको दूसरे काम में लगा दिया जाता है। जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाता है, जनगणना के कामों में लगा दिया जाता है। तो उन कामों के लिए उस टीचर को क्या किया गया? तो डेप्यूट किया गया, ठीक है ना? प्रतिनियुक्त किया गया, ठीक है? और जनगणना का इंग्लिश क्या होता है? तो जनगणना का इंग्लिश होता है सेंसस, ठीक है ना? उसके बाद है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है आँखों का तारा समझना। कोई व्यक्ति अगर किसी को चेरिश कर रहा है तो इसका मतलब वह उसको आँखों का तारा समझ रहा है, पूरा लाड़-प्यार से मतलब कि लादे हुए है उस व्यक्ति को, ठीक है ना? और चेरिश का मतलब संजोना भी होता है ना? जैसे कोई आदमी कोई ड्रीम को चेरिश कर रहा है तो उसको वह संजो रहा है, मन में रखे हुए है ना? उसके बाद है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, विचारना। जैसे कि आपको कोई ऑफ़र मिले, तो आप क्या करते हो? पॉन्डर करते हो, सोचते विचारते हो, नापते तौलते हो कि मेरे लिए सही रहेगा या फिर सही नहीं रहेगा। तो ये क्या करना हुआ? ये पॉन्डर करना हुआ, ठीक है? सेंस, इसका मतलब होता है भाँप लेना। कभी-कभी होता है ना कि बिना बताए आप चीज़ों को समझ लेते हो, सेंस कर लेते हो, भाँप लेते हो। और सेंस का मतलब अर्थ भी होता है, ठीक है ना? किसी भी वर्ड का कोई सेंस होता है, किसी भी चीज़ का एक सेंस होता है, ठीक है ना? उसके बाद एक वर्ड है वर्स। वर्स का मतलब होता है श्लोक, छंद, ठीक है ना? और हमारे जो धर्म ग्रंथ है, वो तो वर्सेस से भरे हुए हैं, मतलब कि श्लोकों से भरे हुए हैं। जैसे गीता में भी पूरा श्लोक भरा हुआ है। महाभारत की बात करें या रामायण की बात करें, श्लोक ही श्लोक है पूरा, ठीक है ना? उसके बाद है रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। जैसे कि हम लोग किसी बच्चा को कहते हैं ना, रिसाइट मी अ पोएम, मतलब मुझे एक कविता सुनाओ। उसके बाद है हॉस्टाइल, मतलब अनफ्रेंडली, ठीक है ना? तो कोई व्यक्ति है, अगर उसका आपके प्रति एटीट्यूड हॉस्टाइल है, तो वह कैसे एटीट्यूड होगा? तो अनफ्रेंडली एटीट्यूड होगा, है ना? दोस्ताना नहीं होगा, समझिए कि शत्रुतापूर्ण होगा, ठीक है ना? और मान लीजिए मौसम अगर वेदर अगर क्या हो जाए, हॉस्टाइल हो जाए, तो वह आपको सुख देगा या दुःख देगा? बहुत ही कष्ट देगा, ठीक है ना? उसके बाद है थ्रू आउट, मतलब पूरे, मतलब पूरा। जैसे थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे वर्ष। तो अच्छे स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करते हैं, ठीक है? उसके बाद है प्री ऑक्यूपाइड। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है मगन, ठीक है ना? खोया हुआ, डूबा हुआ, ठीक है ना? तल्लीन। और डूबा हुआ बोल दिए तो बहुत सारे लोग कुछ दूसरे अर्थ में भी मतलब इस वर्ड का यूज़ कर देंगे, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए अ, एक वर्ड होता है ड्राउन, DROWN, तो इसका मतलब होता है डूबना। तो जब कोई आदमी डूबता है पानी में तो ड्राउन का यूज़ किया जाता है। और जब कोई निर्जीव चीज़ है ना, नॉन लिविंग चीज़ पानी में डूबता है तो उसके लिए सिंक का यूज़ किया जाता है। तो बताइए टाइटैनिक जो जहाज़ था वह ड्राउन किया था या फिर सिंक किया था? तो आप कहिएगा सिंक किया था, कारण कि टाइटैनिक तो जहाज़ हुआ, निर्जीव चीज़ हुआ, इसलिए वह ड्राउन नहीं किया था, सिंक किया था। ठीक है बात?
और यहाँ पर डूबने का मतलब क्या है? प्रीऑक्युपाइड का डूबा हुआ होने का मतलब है कि मतलब कि खोया हुआ, ठीक है ना? किसी चीज़ में कोई खोया हुआ रहता है, तो उसको दूसरा चीज़ सुनाई भी नहीं देता है, उस पर ध्यान ही नहीं दे पाता है वो, ठीक है बात? अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं और हमें और भी बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो क्या कह रहा है? द फर्स्ट एवर फ्लाइट कैन बी टर्बुलेंट फॉर सम पैसेंजर्स। टर्बुलेंट मतलब कि ट्रैवल से भरा हुआ, है ना, परेशानी से भरा हुआ या फिर आर्ग्यूमेंट से भरा हुआ भी होता है टर्बुलेंट का। और मान लीजिए कोई टर्बुलेंट पीरियड चल रहा है तो उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंसेज रहेगा, है ना। तो इसको आप समझ पाए, टर्बुलेंट मतलब परेशानी से भरा हुआ, ठीक है ना, हिंसा से भरा हुआ, ये सब भी होता है इसका अर्थ। तो कह रहा है कि पहला पहला फ्लाइट कुछ यात्रियों के लिए टर्बुलेंट हो सकते हैं, है ना। और फ्लाइट का अर्थ प्लेन भी होता है ना, मतलब हवाई जहाज़, और फ्लाइट का अर्थ हवाई यात्रा भी होता है, ठीक है ना। आप मतलब कि जिस दूरी को तय करते हैं प्लेन से उसको ही फ्लाइट कहा जाता है। लोग पूछते हैं ना कि तुम्हारा फ्लाइट कैसा रहा, मतलब तुम जो जर्नी किए फ्लाइट से, है ना, प्लेन से, वह कैसा रहा। आई क्या कर आई रियलाइज्ड मतलब मैंने महसूस किया, इट मतलब इस चीज़ को, किस चीज़ को, कि पहला पहला यात्रा की मतलब कुछ लोगों के लिए मतलब कि परेशानी से भरा हो सकता है। इस चीज़ को मैंने क्या किया, महसूस किया। ड्यूरिंग माई टेन्योर, टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल। हर आदमी का कार्यकाल होता है ना, जो जॉब करते हैं, किसी सेवा में है तो, ठीक है ना, या प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर कोई भी है तो उसका एक टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है। जितना दिन तक वो मतलब प्राइम मिनिस्टर रहता है वही उसका टेन्योर हुआ। तो कह रहा है कि मैंने महसूस किया इस चीज़ को कि मेरा कब, तो अपने टेन्योर के दौरान इन आंध्र प्रदेश में। आई कह रहा है कि आई वॉज पोस्टेड एज सेक्रेटरी, मैं पोस्टेड था, पदस्थापित था सेक्रेटरी के तौर पर, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, है ना, तो क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी के तौर पर। कह रहा है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द शेड्यूल, और इसको स्केड्यूल भी बढ़ाता है, शेड्यूल या फिर स्केड्यूल, है ना, ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस। तो कह रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग ने क्या किया, तो ऐलान किया, घोषणा किया शेड्यूल का लोकसभा चुनावों के, ठीक है ना। आई कह रहा है कि अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, अ फ्यू डेज लेटर, आई वॉज डेप्यूटेड, मुझे डेप्यूट किया गया एज एन इलेक्शन ऑब्जर्वर, मतलब एक इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर। ऑब्जर्वर जो होता है तो वो देखभाल करने वाला होता है, मतलब पूरा देखता है कि कैसे, समझो कि निगरानी वाला बात हो गया कि कैसे इलेक्शन सही से होगा, क्या पर क्या करना है, क्या यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, तो पूरा ऑब्जर्वर होता है। इन खम्माम कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वो अब कहाँ है, तो तेलंगाना में है, ठीक है बात। और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी भी हो सकता है, यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी भी हो सकता है ना, मतलब कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है आई वॉज नॉट इलेटेड, इलेटेड मतलब होता है बहुत खुश और उत्साह से भरा हुआ। तो कह रहा है कि मैं बहुत इलेटेड नहीं था बाय दिस असाइनमेंट, इस असाइनमेंट से, असाइनमेंट मतलब होता है सौंपा गया हुआ कार्य। तो जो काम सौंपा गया था उससे बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश नहीं था, बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं था मैं, ठीक है ना। आई कह रहा है सिंस, चूँकि इट वाज़ ऑलमोस्ट मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, कारण कि ये तो करीब-करीब कंपल्सरी चीज़ था मेरे लिए, ठीक है ना। कह रहा है कि आई टोल्ड माय पीए, मैंने अपने पीए से कहा टू बुक एयर टिकट्स बुक करने के लिए, ठीक है ना। ही सेड, उसने कहा सर आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर, सर मैंने कभी भी मतलब हवाई यात्रा नहीं किया है। मेरे पीए ने कहा यू कैन फुलफिल मतलब होता है पूरा करना, माई लॉन्ग चेरिस्ड डिजायर मतलब मेरे लंबे समय से जो सुलझाया हुआ सपना है, इच्छा है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। बाई अलाउिंग मी मतलब मुझे अनुमति दे करके टू ट्रैवल विथ यू मतलब अपने साथ यात्रा करने का।
अपने साथ यात्रा करने का अनुमति दे करके आप मेरे लंबे समय की इच्छा को, जो संजया हुआ इच्छा है ना, कामना है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना? कह रहा है आई पॉन्डर्ड फॉर अ वाइल, मतलब मैं कुछ देर सोचा समझा, एंड एज अ गुड विल जेस्चर, जेस्चर मतलब होता है हाव भाव, और तो कहा कि सद्भावना के तौर पर मतलब कि भेद जो ये था, हाव भाव था, अच्छा भाव भाव के तौर पर फाइनली अंततः कंसेंटेड, मतलब कि राजी हुआ, है ना। कंसेंट मतलब कि सहमति जताना, राजी होना। टू हिज रिक्वेस्ट मतलब उसके आग्रह के प्रति मैंने क्या किया, तो सहमति जता दिया। आई कहा द पीएज टिकट्स वर आल्सो बुक्ड, तो उसके टिकट को भी बुक किया गया। अब देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी गलती होता है। अब बताइए, पीएज टिकट्स है ना, तो एक पीए है तो उसके लिए टिकट्स का क्या ज़रूरत है, और यहाँ पर टिकट्स दे देते वर्ड, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक ही पीए है ना, तो उसके लिए टिकट्स करने की क्या जरूरत है, पीएज टिकट कहना सही होगा ना, वर ऑल्सो बुकड। ठीक है ना। और कह रहा है ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड, वह क्या था, तो बहुत ही उत्तेजित था। टिल वी बोर्डेड द प्लेन, मतलब कि हम लोगों के हवाई जहाज पर सवार होने से पहले, बोर्ड मतलब होता है सवार होना, तो बोर्ड से बोर्डेड बन गया है। और जब हवाई यात्रा करते हैं तो हम लोगों को बोर्डिंग पास दिया भी जाता है, उसी को दिखा करके हम लोग मतलब कि प्लेन पर क्या सवार होते हैं। ठीक है ना, प्लेन में बैठते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है क्वाइट, तो कुछ कंफ्यूज कर देने वाले वर्ड्स भी इस तरह के होते हैं, इसको आप समझ लीजिए। एक है QUITE, तो क्वाइट मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, है ना। और एक वर्ड होता है क्वाइट, देखिए इस वाला ई को हम क्या कर दिए हैं, पहले ला दिए हैं, है ना, तो इसका मतलब होता है शांत। ठीक है ना। और एक वर्ड होता है क्विट, QUIT, क्विट, तो क्विट मतलब होता है छोड़ देना, जैसे किसी ने बुरे आदत को क्या कर दिया, छोड़ दिया, बुरे संगति को छोड़ दिया, है ना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया, है ना, तो क्विट मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है ना। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है क्वाइट में और इस क्वाइट में, और साथ ही साथ ये भी वर्ड आ जाता है। ठीक है बात। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्रबल स्टार्टेड मतलब परेशानी शुरू हुआ, वेन जब अ क्रू, क्रू जो होता है हवाई जहाज या फिर पानी का जो जहाज होता है, उस पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, तो उन लोगों को क्रू कहा जाता है। ठीक है ना। तो एयर होस्टेस वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब क्या हुआ, क्रू मेंबर ने क्या किया, शुरू किया एक्सप्लेनिंग मतलब समझाना, द इमरजेंसी प्रिकॉशंस, यानी कि आपातकालीन जो प्रिकॉशंस होते हैं उसको समझाना शुरू किया, तब शुरू हुआ समस्या। टू पैसेंजर मतलब यात्रियों को समझाना शुरू किए कि या किया, है ना। उसके बाद शुरू हुआ क्या करा, दिस मेड हिम अनईजी, तो इस आपातकालीन घोषणा ने क्या किया, उसको मतलब मेरे पीए को अनईजी कर दिया, मतलब असहज कर दिया, बेचैन कर दिया, व्याकुल कर दिया। एंड ही सेंस्ड, और वह मतलब कि समझ गया, डैट कि द जर्नी वाज फुल ऑफ अनफॉर्सीन रिस्क्स, तो वह समझ गया कि जो यात्रा है वह क्या है, तो अप्रत्याशित मतलब जिसका उम्मीद नहीं हो, वो सब चीज़ मतलब अप्रत्याशित जोखिमों से भरा है यात्रा, ऐसा इसने समझ गया वो। आई क्या कर, ही क्लोज्ड हिज आई, उसने अपना आँख बंद कर लिया, एंड पाइयसली मतलब धार्मिक रूप से प्रेर प्रार्थना किया, एज द प्लेन टूक ऑफ, जब प्लेन क्या हुआ, उड़ा। टेक ऑफ से टूक ऑफ बन गया, टेक ऑफ मतलब उड़ना होता है, जब हवाई जहाज टेक ऑफ करती है तो उड़ती है और ज़मीन छोड़ती है। ठीक है ना। आई क्या करा, ही प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत, वह तुरंत टूक आउट अ कॉपी ऑफ हनुमान चालीसा फ्रॉम हिज हैंड बैग एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग वर्ड्स से, तो उसने क्या किया, तुरंत एक कॉपी निकाला हनुमान चालीसा का, है ना, अपने हैंड बैग से, और शुरू कर दिया मतलब कि उसको सुनाना, है ना, बोलना शुरू कर दिया लोग जो थे उस सबको। आगे अगर ही कंटिन्यू टू डू इट, वह मतलब जारी रखा इस चीज़ को करना, मतलब कि हनुमान चालीसा का जाप करना, पढ़ना, थ्रू आउट द जर्नी, पूरी यात्रा में। आई क्या अगर ही वॉज नो
ही वॉज सो प्री ऑक्यूपाइड, वह इतना मगन था विथ प्रेयर्स, प्रार्थना में, है ना। प्री ऑक्यूपाइड के बाद विथ ही का यूज किया जाता है कि इस चीज़ में मगन होना, हम लोग हिंदी में कहते हैं, और इसमें इंग्लिश में विथ का यूज किया जाता है, प्री ऑक्यूपाइड विथ प्रेयर्स, है ना। तो पूरा उसी में ऊपर हुआ था प्रार्थना में, डैट कि ही रिफ्यूज्ड, कि वह इनकार कर दिया, टू टेक मतलब लेना, द डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट, फूड मतलब कि भोजन, ऑफर्ड बाय जो कि ऑफर किया गया, द सॉफ्ट स्पोकन क्रू मतलब कि सॉफ्ट स्पोकन जो क्रू थी या था, जो भी यहाँ पर क्लियर नहीं दिया गया है, तो उसके द्वारा इसे हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस वगैरह जो होती है, लड़कियाँ होती है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं जो अच्छे से मीठे मीठे बोलती है, तो मीठे मीठे बोल करके जो क्रू क्या कर रही थी, तो अपना फूड दे रही थी पैसेंजर्स को, तो उसको भी नहीं लिया, वो इतना प्रार्थना में बिजी था, मगन था। कह रहा है कि सडनली अचानक से द वेदर टर्न्ड हॉस्टाइल, मौसम क्या हो गया, तो बैरी हो गया, है ना, प्रतिकूल हो गया। एंड द क्रू अगेन अनाउंस, और क्रू ने क्या किया, उस क्रू ने फिर से क्या किया, ऐलान किया, द रूटीन प्रिकॉशनरी मेजर्स मतलब जो रूटीन मतलब कि सुरक्षात्मक जो बचाव से संबंधित जो मतलब कि उपाय था, उसको बताया, यहाँ पर तो ही और सी दिया नहीं है। आगे क्या कर रहा है, दिस फ्राइटेंड मतलब होता है डराना, हिम मोर, तो इस चीज़ ने क्या किया, उसको और डरा दिया। द चैंटिंग ग्रू लाउडर, तो जाप जो था और मतलब कि लाउडर हो गया, और जो जो जाप जाप करने लगा वो, लकीली मतलब किस्मत से, द वेदर काम डाउन आफ्टर सम टाइम, मतलब किस्मत से क्या हुआ, मौसम कुछ देर के बाद क्या हुआ, तो शांत हो गया। आई का ही डिड नॉट रियलाइज, उसने महसूस नहीं किया, वेन जब, द कैप्टन अनाउंस्ड, कैप्टन ने ऐलान किया, द लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि लैंड करते समय किस तरीके से लैंड करना है, क्या करना है, तो ये निर्देश दिया कैप्टन ने, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, उसको महसूस नहीं किया। द चैंटिंग ऑफ वर्सेस केम टू एन एंड ओनली आफ्टर द एयरक्राफ्ट स्टॉप्ड ऑन द रनवे, तो उसका जो जाप है सिर्फ तभी बंद हुआ जब एयरक्राफ्ट जो था वह रनवे पर रुका तब, ठीक है ना। आगे कह रहा है, वी डिसएम्बार्क मतलब होता है उतरना, है ना। तो फ्लाइट से जब उतरते हैं तो आप डिसएम्बार्क करते हैं, है ना। तो हम लोग जब उतरे एंड रीच्ड, पहुँचे द सर्किट हाउस पहुँचे, वेयर जहाँ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन हैड मेड अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था किया हुआ था, फॉर आवर स्टे मतलब हमारे ठहरने का। आई कंप्लीटेड द हेक्टिक इलेक्शन असाइनमेंट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, मतलब अगले 2 दिनों में, कपल लिखा हुआ था, 2 का ही सेंस है, तो अगले 2 दिनों में मैंने क्या किया, अपना जो सौंपा गया हो चुनावी से संबंधित कार्य था हेक्टिक, तो उसको पूरा किया। हेक्टिक मतलब कि पूरा बिजी, है ना, एक्टिविटी से भरा हुआ। आगे कहा, एज द जॉब वाज ओवर, जब जॉब खत्म हुआ, काम खत्म हुआ, इट वाज टाइम टू बुक एयर टिकट्स, तो एयर टिकट्स बुक करने का समय आ गया, है ना, फॉर द रिटर्न जर्नी के लिए, है ना। माई पी ए ऑप्टेड टू गो बाई ट्रेन, मेरे पीए ने चुनाव किया, मतलब ऑप्ट करना मतलब चुनाव करना, चुनना, तो ट्रेन से जाने का वो चुनाव किया। वाइल डिपार्टिंग मतलब कि डिपार्ट करते समय, निकलते समय, ही ऑफर्ड मी द कॉपी ऑफ हनुमान चालीसा एंड सेड, उसने क्या किया, मुझे ऑफर किया हनुमान चालीसा का कॉपी, और कहा, सर सिंस आई वॉज ट्रेवलिंग विथ यू ऑन द प्लेन, सर मैं आपके साथ चूँकि यात्रा कर रहा था प्लेन, है ना। आई प्रेड फॉर योर सेफ्टी ऑल्सो, तो मैंने प्रार्थना किया आपकी सुरक्षा के लिए भी, बट लेकिन आई विल नॉट बी विथ यू नाउ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। सो यू नीड दिस होली बुक मोर देन मी, इसलिए आपको इस होली बुक का ज़रूरत है मुझसे ज़्यादा। प्लीज़ कीप इट, कृपया रख लीजिए इसको। करा टच्ड बाय हिज जेस्चर, उसके मतलब कि हाव भाव से टच होकर के, मतलब कि प्रभावित होकर के। आई कुड नॉट से नो, मैं नहीं कह सका नो टू हिम मतलब उसे। देर आफ्टर उसके बाद ही हैप्पीली मतलब वह खुशी खुशी लेफ्ट फॉर मतलब निकल पड़ा द रेलवे स्टेशन, है ना, रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। कह रहा है कि मेकिंग अ वाव मतलब होता है प्रण प्रतिज्ञा, है ना, और प्लेज मतलब भी होता है प्रतिज्ञा, PLE
DGE प्लीज। तो प्लीज मतलब प्रतिज्ञा होता है। तो इसने क्या किया, प्रतिज्ञा किया नेवर टू ट्रेवल बाय एयर अगेन, मतलब कि फिर से हवाई यात्रा करने का प्रतिज्ञा नहीं करके और अपना वो निकल लिया। ठीक है ना। आई क्या कह रहा है, तो ये सारा स्टोरी हम लोगों का खत्म है, कुछ है नहीं। तो आई होप आप लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं रीडिंग के थ्रू।